वेलकम दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आनंद टेक रूम। दोस्तों, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे इस समय जो मसला चल रहा है ना, उससे देश में काफ़ी ज़्यादा तनाव है, लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है। और इस बॉर्डर पे चल रहे टेंशन का हमारे शेयर मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसी के बारे में इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट जो होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। छोटी से छोटी बात पे जो रिएक्शन आता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और ये जो बॉर्डर पे टेंशन चल रहा है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है। तो इसका जो इम्पैक्ट आएगा ना मार्केट पे, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा आएगा, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको तो याद ही होगा, पिछले 3-4 महीने में जो न्यूज़ आ रही थी, जैसे यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा था, तो उसका भी इम्पैक्ट इंडिया के मार्केट पे देखने को मिल रहा था। हालांकि डायरेक्ट लिंकिंग नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे ग्लोबली जो मार्केट होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। जब यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा था, तब भी इंडिया के मार्केट गिर रहे थे, और वो इसलिए गिर रहे थे क्योंकि आपको पता है, इंडिया में जो आईटी सेक्टर है, उनका ज़्यादातर बिजनेस जो है वो यूएसए से आता है, मतलब इंडिया के बाहर से आता है। इंडिया से भी आता है, लेकिन इंडिया के बाहर से भी आता है। अब जब चाइना और यूएस के बीच में वॉर चल रहा था, ट्रेड वॉर चल रहा था, तो ऐसे में यूएस की कंपनियां भी इफेक्टेड होती, और वहाँ से यूएसए से आने वाला हमारा बिजनेस कम हो जाता। इस वजह से इसका इम्पैक्ट इंडिया में भी पड़ रहा था। और भी कई फैक्टर होते हैं, ये तो मैंने आपको आईटी सेक्टर का एक एग्जाम्पल दे के समझाया, और भी कई सारे फैक्टर होते हैं। तो अब आप सोचिए, जब डायरेक्ट इंडिया और चाइना के बीच में ऐसे वॉर जैसे हालात हो गए हैं, तो इसका कितना गहरा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा इंडियन शेयर मार्केट पे। हालांकि हमारी गवर्नमेंट बोल रही है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ सामान्य है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन दोनों देशों की जो सेनाएं हैं, जो आर्मी है, वो बॉर्डर पे पहुंच चुकी है, टैंक पहुंच चुके हैं, और डिफेंस के जो व्हीकल होते हैं वो उन सब की आवाजाही लगी हुई है बॉर्डर पे। तो इन सब को देखते हुए मार्केट रिएक्ट कर सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमारे इंडियन मार्केट पे इसका क्या फ़र्क, क्या असर पड़ सकता है। देखिए, ये हमारा निफ्टी 50 का एक दिन का चार्ट है, 18 जून का। आपको क्लोजिंग जो दिखाई दे रही है वो 10,091, मतलब 10,000 के ऊपर क्लोजिंग दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा रैली इसमें आ चुकी है हमारे मार्केट में पिछले 1-2 महीने में, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। और गिरावट, मुझे लगता है कि 7,000 तक के लेवल तक गिरावट हो सकती है। जो निफ्टी है हमारा, वो 7,000 तक टच कर सकता है। हालांकि ये मेरा अनुमान है, और मेरा अनुमान पूरी तरह से गलत भी हो सकता है, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा रैली आ चुकी है। अब निफ्टी के गिरने का टाइम है, और 7-7,500 के लेवल तक निफ्टी आ सकता है। तो अगर आपकी जेब में अभी पैसा है तो उसको रखे रहिए, अभी इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आने वाली है। तब सही समय होगा कि आप अपने पसंदीदा स्टॉक्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट करिए। देखिए, हम लोग जो है ना, हम इनडायरेक्टली ही चाइना की फाइनेंशियल सपोर्ट कर देते हैं, फाइनेंशियली उनकी हेल्प कर देते हैं। वो ऐसे, गवर्नमेंट ने 52 ऐसे ऐप्स की लिस्ट बताई है जो कि चाइनीज़ हैं, और अनइंस्टॉल करने के लिए रिकमेंड किया है। देखिए क्या होता है, ऐप में जो एड्स आती हैं, उनका सीधा सीधा पैसा जो होता है वो सीधा चाइना के पास जाता है, वो बीच में कहीं नहीं रुकता, और ऐसे में चाइना की फाइनेंशियली हेल्प होती है, साथ ही साथ उनका जो फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ता है। तो आपसे अनुरोध है कि आप उन 52 ऐप्स की लिस्ट देख लीजिए, और उसके अंदर से अगर आपका, देखिए ऐसा है कि जिस ऐप की वजह से आपका काम नहीं चल सकता है, उनको तो आपकी मजबूरी है रखना, लेकिन जिनके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, आप उनको ज़रूर अनइंस्टॉल कर दीजिए। जैसे कि मैं बोलूँगा, बहुत सारे लोग जो हैं वो यूसी ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं। यूसी ब्राउज़र अपने फ़ोन से हटा दीजिए, उसके बदले में जियो ब्राउज़र ले लीजिए, या फिर गूगल क्रोम सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है। तो ऐसे ही करके 52 ऐप बताए हैं सरकार ने। अगर आप नहीं जानते हैं कौन कौन से 52 ऐप है, तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा 52 ऐप्स को लेके। और उनमें से आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, जो यूज़लेस आपके फ़ोन में पड़े हुए हैं, जिनसे आपका काम चल सकता है, जिनके बिना आपका काम चल सकता है, तो उन ऐप को हटाने में ही फ़ायदा है। देखिए, ग्रो करनी है तो आप इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करिए ना। आप चाइना की हेल्प कैसे कर सकते हैं? पबजी वगैरह खेलते हैं तो पबजी खेलिए ना, कौन मना करता है, लेकिन उसके अंदर कुछ परचेजिंग मत करिए। जो स्किन लोग खरीद लेते हैं, इधर उधर खर्चा कर देते हैं, तो उसका पैसा डायरेक्टली चाइना जाता है, वो बीच में कहीं नहीं रुकता है। आपकी जेब से निकल के चाइना की जेब में गया, आपने डायरेक्टली चाइना को पैसा दे दिया। देखिए, हर बार ये मुद्दा उठता है कि बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट, लेकिन ये सक्सेसफुल हो नहीं पाता है, क्योंकि हमारे देश के जो लोग हैं वो बहाव में आ जाते हैं। एक बार तो अनइंस्टॉल कर देते हैं, लेकिन अगले ही दिन वापस से वो चाइनीज़ प्रोडक्ट का इस्तेमाल जो है वो करना शुरू कर देते हैं। तो फिलहाल आपको ऐसे बचना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के प्रोडक्ट ही यूज़ करने हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब मार्केट की। बीच में काफ़ी ज़्यादा इधर उधर की बातें हो गई। और हाँ, इस वीडियो को शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। मैं कह रहा था, मार्केट मुझे लगता है कि 7,000 या फिर 7,500 तक के लेवल तक आ सकता है, इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है।
देखिए मार्केट गिरता क्यों है, इसके मुख्य रूप से 3 बड़े कारण होते हैं। पहला, या तो वॉर हो जाए, जैसे हालात अभी बने हुए हैं। हालांकि वॉर होगा नहीं ऐसा मुझे लगता है, लेकिन हालात इस तरह से बने हुए हैं, उसका एक पैनिक है देश के अंदर, और इसका इम्पैक्ट आपको मार्केट पे ज़रूर से देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला कारण हो गया वॉर जैसे हालात हो गए। दूसरा, कोई बड़ी बीमारी आ जाती है कंट्री में जिससे कि इकोनॉमी को नुकसान हो जाता है, जैसे इस टाइम चल रही है कोविड-19 की समस्या, तो इससे इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, इस वजह से मार्केट को भी नुकसान होता है। और तीसरा जो बड़ा कारण होता है वो किसी भी फाइनेंशियल स्टेट को नुकसान पहुंचाना। जैसा कि आपको याद होगा 2008 में मुंबई में टेरर अटैक हुआ था, और जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी वो भी 2008 में ही आई थी। तो ऐसे स्टेट को नुकसान पहुंचाना जहां से सारी जो फाइनेंशियल गतिविधियां होती है वो संचालित होती हैं, तो ये भी हमारी इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट होता है, जिससे कि हमारे मार्केट को, देश को नुकसान होता है। तो दोस्तों निचोड़ ये है कि आपके जेब में अगर अभी पैसा है तो उसको रखे रहिए, अभी इन्वेस्ट करने का ठीक समय नहीं है। मार्केट नीचे आएगी, डेफिनेटली आएगी, तब ठीक टाइम होगा। आप मार्केट लीडर में इन्वेस्टमेंट करिएगा, ये इधर उधर के रद्दी शेयर्स मत खरीदिएगा, मार्केट लीडर लीजिएगा, तब भी आपका जो रिटर्न है वो जनरेट हो पाएगा। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को ख़त्म, और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, शेयर ज़रूर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब आप कर ही लेंगे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना इस चैनल को।